नमस्ते, आपको भी अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। यह दिन सनातन धर्म में अबूझ मुहूर्त माना जाता है, यानी इस दिन किसी भी शुभ कार्य के लिए पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं होती। आइए इस पावन पर्व से जुड़ी कुछ और रोचक और पौराणिक जानकारियों पर चर्चा करते हैं। साधकों और दर्शकों, सनातन परंपरा में कुछ तिथियां ऐसी हैं जो समय के बंधन से मुक्त है। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया, जिसे हम अक्षय तृतीया कहते हैं, यह मात्र एक पर्व नहीं बल्कि ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा के प्रवाह का दिन है। शास्त्र कहते हैं, अक्षयं लभते पुण्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते, अर्थात आज के दिन किया गया शुभ कार्य और संचित पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। आज हम इस पावन तिथि के उस इतिहास और अध्यात्म को समझेंगे जो सदियों से हमारी आस्था का आधार रहा है। अक्षय तृतीया इतिहास के उन पन्नों को समेटे हुए है जहाँ से युगों का परिवर्तन हुआ। युगादि तिथि धार्मिक ग्रंथों के अनुसार आज ही के दिन सतयुग समाप्त हुआ था और त्रेतायुग का आरंभ हुआ था। यही कारण है कि इसे युगादि तिथि कहा जाता है। वेद व्यास और गणेश जी। एक ऐतिहासिक मान्यता यह भी है कि महर्षि वेदव्यास ने भगवान गणेश के साथ मिलकर विश्व के सबसे महान महाकाव्य महाभारत का लेखन इसी दिन प्रारंभ किया था। बद्रीनाथ धाम हिमालय की गोद में स्थित भगवान बद्रीविशाल के कपाट शीतकाल के बाद इसी पावन दिन खोले जाते हैं, जो इस तिथि के दिव्य महत्व को दर्शाता है। भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी का अवतरण इसी दिन हुआ था। वे 7 चिरंजीवियों अमर पुरुषों में से एक माने जाते हैं जो आज भी पृथ्वी पर विद्यमान है। इतिहास गवाह है कि ईश्वर ने इस दिन अपने भक्तों की दरिद्रता का नाश किया। जब दरिद्र ब्राह्मण सुदामा द्वारकाधीश कृष्ण के पास केवल मुट्ठी भर चावल लेकर पहुँचे तो प्रभु ने उनके प्रेम के बदले उन्हें अक्षय ऐश्वर्य प्रदान किया। इसी दिन वनवास के दौरान भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को अक्षय पात्र भेंट किया था, जिसने पांडवों को कभी भूखा नहीं रहने दिया। ये कहानियाँ हमें सिखाती हैं कि अक्षय तृतीया केवल भौतिक वस्तुएं खरीदने का नहीं बल्कि ईश्वर के प्रति अक्षय श्रद्धा अर्पित करने का दिन है। इस दिन का आध्यात्मिक लाभ उठाने के लिए शास्त्रों में कुछ विधान बताए गए हैं। कहा जाता है कि राजा भगीरथ की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा इसी दिन स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरी थीं। इसीलिए आज के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। स्वर्ण और सात्विकता। स्वर्ण गोल्ड को अग्नि का प्रतीक माना जाता है। इस दिन स्वर्ण खरीदना शुभ है, लेकिन उससे भी शुभ है अपने भीतर के सात्विक गुणों को जागृत करना। दान की महिमा। जल, अन्न और ज्ञान का दान इस दिन व्यक्ति के प्रारब्ध कर्म को बदल सकता है। बद्रीनाथ धाम हिमालय की गोद में स्थित बद्रीनाथ मंदिर के कपाट शीतकाल के बाद इसी दिन खोले जाते हैं। बांके बिहारी वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर में साल में केवल इसी दिन ठाकुर जी के चरण दर्शन होते हैं, अन्यथा पूरे वर्ष उनके चरण वस्त्रों से ढके रहते हैं। अक्षय तृतीया के दिन ही प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा के रथों का निर्माण भी शुरू होता है। अक्षय तृतीया हमें याद दिलाती है कि जो दृश्य है वह क्षय नष्ट हो सकता है, लेकिन जो अदृश्य है, हमारा धर्म, हमारे संस्कार और हमारी भक्ति, वही अक्षय है। इस 20 अप्रैल 2026 को जब आप इस पर्व को मनाएं तो केवल बाहरी समृद्धि ही नहीं बल्कि आंतरिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति का संकल्प भी लें। ईश्वर आप सभी के जीवन में सुख और ज्ञान का अक्षय भंडार भर दे। जय श्री बद्रीविशाल। नमस्कार। Namaste. If you like this video, please don't forget to subscribe to my channel right down here.